स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी स्थल पर। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी जीके की क्लास। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय नेवी में जिन 2 महिला ऑफिसर को वॉरशिप क्रू में नियुक्त किया गया है वे महिलाएँ कौन हैं? वे महिला हैं ऑफिसर सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह व सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी। साउदर्न कमांड कोच्चि से ऑब्जर्वर कोर्स पास आउट करने के बाद ये दोनों महिलाएं नेवी के वार्षिक दल में हेलीकॉप्टर उड़ान का कार्य देखेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में हंगामे के कारण जितने सांसदों को सस्पेंड कर दिया है उनकी संख्या क्या है या वे कितने हैं? तो वे हैं 8 सांसद। और इनको सस्पेंड क्यों किया गया? क्योंकि इन सांसदों को अपने आदर्श व्यवहार से इतर कार्य करने के कारण सस्पेंड कर दिया गया है। गौरतलब है कि जब राज्यसभा में कृषक बिल पास किए जा रहे थे तो विपक्ष के सांसदों ने काफ़ी हल्ला किया था, जिसके बाद इन 8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया है। विपक्षी उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे थे, मतलब अविश्वास प्रस्ताव ला रहे थे, जिसे सभापति महोदय ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो वह हैं मार्गरेट एडवर्ड। यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय व्यवस्था, समाज को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। 1995 में बोस्नियाई समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अमेरिकी राजनयिक के नाम पर इस पुरस्कार का नामकरण किया गया है। मार्गरेट एडवर्ड एक बेहतरीन साहित्य लेखक भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला उत्कर्ष योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो महिला उत्कर्ष योजना शुरू की है गुजरात राज्य ने। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि महिलाओं के उत्थान के लिए यह योजना बनाई गई है। इसमें स्वयं सहायता समूह में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के समूह बनाए जाएंगे, जिनमें उन्हें ब्याज मुक्त ऋण देने की सहायता या व्यवस्था की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग ऐसे 50,000 समूह बनाए जाएंगे, जिनमें से हर समूह में 10-10 महिलाएं होंगी। विजय रूपाणी ने कहा है कि लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की यह एक पहल है, जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण को बल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कनाडा के जिस पूर्व प्रधानमंत्री का हाल ही में निधन हो गया है वह हैं जॉर्ज टर्नर। ठीक है, जॉर्ज टर्नर 1984 में कनाडा के प्रधानमंत्री बने थे। वे कनाडा के 17वें प्रधानमंत्री थे तथा उन्होंने 1962 में राजनीति में कदम रखा था। कई बार कैबिनेट मंत्री रहने तथा एक बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारियां निभाने के बाद 1984 में उन्होंने राजनीति से रिटायरमेंट ले ली थी। ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस भारतीय को IMF के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है वे हैं सीमांचल दास। सीमांचल दास 1988 बैच के भारतीय राजस्व अधिकारी हैं। इस पद के लिए उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। फिलहाल वे इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट के प्रमुख निदेशक हैं। ठीक है, IMF के बारे में जाने तो IMF की फुल फॉर्म होती है, या IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, जिसकी स्थापना 1944 में की गई थी और जिसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। और IMF के MD कौन है? क्रिस्टिना जॉर्जिवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में एक सांसद के रूप में शपथ ली है वे हैं HD देवगौड़ा। उन्हें अपने पद की शपथ राज्यसभा के सभापति श्री वेंकैया नायडू द्वारा दिलाई गई है। HD देवगौड़ा 1994 से 1996 तक कर्नाटक के CM रहे हैं। 1966 से 1967 तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे। उन्हें 11वें आम चुनाव के बाद संयुक्त मोर्चा सरकार के नेता के रूप में चुना गया था। जनता दल सेक्युलर के अध्यक्ष भी हैं वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस महिला खिलाड़ी ने इटालियन ओपन टाइटल 2020 का खिताब अपने नाम किया है वह हैं सिमोना हालेप। सिमोना हालेप रोमानिया की एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। फाइनल में उनका मुकाबला कैरोलिना प्लिस्कोवा के साथ होना था, जिन्होंने यह फाइनल बीच में ही छोड़ दिया। उन्हें लेफ्ट थाई में इंजरी के चलते यह मैच बीच में ही छोड़ना पड़ा, जिसके बाद सिमोना हालेप खिताब की हकदार बन गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइन्स एंड फाइल्स, जो हाल ही में एक चर्चा में आई हैं, वह क्या है? यह है अमेरिका की फाइनेंस इंफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की फाइलें हैं जो भारतीय राजनेताओं तथा बिजनेसमैन के घोटालों की पोल खोलने में सक्षम होगी, जिससे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तथा अन्य एजेंसियों को अपने कामों में बड़े सहयोग की उम्मीद है। फिनसेन फाइल्स के द्वारा जिंदल स्टील कंपनी फ्रॉड, दाऊद के भारत में फाइनेंशियल रिश्तों की, आईपीएल में विभिन्न कंपनियों की गई धोखाधड़ी का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस स्टार फुटबॉलर ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब से अपना करार तोड़ लिया है वे हैं लुइस सुआरेज। ठीक है, लुइस सुआरेज बार्सिलोना के लिए एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। वह बार्सिलोना के लियोनेल मेसी के बाद सबसे प्रभावी स्ट्राइकर रहे हैं। बार्सिलोना के कोच कोईमैन ने पहले ही शंका जता दी थी कि वह टीम में एक बड़ा बदलाव चाहते हैं। फिलहाल अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लुइस सुआरेज एटलेटिको मैड्रिड की तरफ से खेलते दिखेंगे। ठीक है, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं जो डेली के करंट अफेयर्स हम डेट वाइज डाल रहे हैं, प्लेलिस्ट का पूरा लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही में हमारे जो अदर सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंग्लिश और मैथ्स, उसकी भी वीडियोस चैनल पर आना स्टार्ट हो चुकी हैं, उसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां पर विश्व प्रसिद्ध भारत दर्शन पार्क का निर्माण किया जा रहा है, वह जगह कौन सी है? दिल्ली का पंजाबी बाग। ठीक है, साउथ एमसीडी की मेयर अनामिका मिथिलेश ने बताया है कि 8.5 एकड़ में यह निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत कितनी आएगी? 14 करोड़। ठीक है, इसमें 17 स्मारकों के प्रतिरूप स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से प्रमुख होंगे गोल्डन टेम्पल, ताजमहल, मैसूर पैलेस, कुतुब मीनार। इनमें से सबसे ज़्यादा जिस प्रतिरूप पर खर्च किया जाएगा वह है गोल्डन टेम्पल अमृतसर। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे जीके क्वेश्चंस। आशा है आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसी तरह जुड़े रहिए स्टडी स्थल के साथ और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।